हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन चैप्टर नंबर 2 एफएससी। और इससे पहले पिछला टॉपिक हमने पढ़ लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एफएससी पार्ट 2 पढ़नी है, एंट्री टेस्ट देना है, बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, एमफिल करना है, पीएचडी करनी है। जो भी आप क्लास में जाएंगे वेक्टर एडिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह पे ये पढ़ रहे होते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है और इसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। ये वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये आज हम देखेंगे। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए स्पेशल रूल इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया हुआ है। स्पेशल रूल होते हैं, इसमें सिंपल अरिथमेटिक मेथड यूज़ नहीं होता। यानी अगर मैं कहूँ मैंने वेक्टर्स को ऐड करना है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 + 2। चलें एग्जांपल थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। मैं इधर लिख लेता हूँ कि 3 + 4 = ये 7 होता है। लेकिन वेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो 3 + 4 = 5 होता है। अब देखें वेक्टर्स में ये रॉन्ग है। वेक्टर्स की बात करेंगे तो ये वाली मैग्नीट्यूड बनेगी। चूंकि वेक्टर में स्पेशल अलजेब्रा, स्पेशल अरिथमेटिक यूज़ होती है, सिंपल मैथ यूज़ नहीं होती। और वो कौन सी मैथ है? वेक्टर्स को डिफरेंट मेथड से हम ऐड कर सकते हैं। एक तो है हम ग्राफिकल मेथड से ऐड कर सकते हैं, दूसरा मेथड होता है कंपोनेंट मेथड, तीसरा मेथड होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, फिर वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये डिफरेंट लॉज हैं जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हमारी बुक में जो एफएससी में पढ़ने जा रहे हैं तो वो ग्राफिकल मेथड है। अगर आप चाहते हैं बाकी लॉस भी क्या होते हैं तो मैंने एंट्री टेस्ट के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। चैप्टर 2 के जो एंट्री टेस्ट के लेक्चर हैं, वेक्टर एडिशन है, वहाँ पे मैंने एंट्री टेस्ट के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि ये एफएससी हम पढ़े, इधर इतनी इसकी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप चाहते हैं हमने मजीद सर देखना है ग्राफिकल मेथड के अलावा भी वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, तो आप एंट्री टेस्ट के लेक्चर ओपन करें और उधर देखें, प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे एंट्री टेस्ट के लेक्चर हैं। एंट्री टेस्ट के लेक्चर में आप देखें वेक्टर एडिशन चैप्टर नंबर 2 की, या एंट्री टेस्ट में वेक्टर एडिशन आपको टॉपिक मिल जाएगा, एंट्री टेस्ट वेक्टर एडिशन। वहाँ पे मैंने सारे मेथड डिटेल से किए हुए हैं एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी आप देखते हैं तो एंट्री टेस्ट की भी अच्छी प्रिपरेशन होगी और एफएससी तो बहुत ही साथ साथ चलती जाएगी। चले देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है ये वेक्टर एडिशन जो आज देखने लगी ये है ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करना है। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल ग्राफ से निकला है। ग्राफ बना के मतलब डायग्राम बना के हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे। और वेक्टर्स को जब भी ऐड करेंगे तो ये कम से कम मिनिमम 2 वेक्टर्स होंगे जिनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब कैसे ऐड करना है तो इसके लिए स्पेशल रूल यूज होता है। तो वो स्पेशल रूल का नाम क्या है? इधर हम उस स्पेशल रूल का नाम देंगे हेड टू टेल रूल। हम वेक्टर्स ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये स्पेशल रूल है। अब हेड टू टेल रूल होता क्या है इसको देखना है। अब नाम से ये इसकी स्टेटमेंट भी है, कंसेप्ट भी है। अगर मैं लेट करता हूं देयर आर 2 वेक्टर्स, मेरे पास 2 गिवन वेक्टर्स हैं। गिवन वेक्टर्स का मतलब ये है कि हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 मैं वेक्टर्स कंसिडर करता हूं, ये फर्स्ट वेक्टर है, इसको नाम दे दें वेक्टर ए, और ये सेकंड वेक्टर है, इसको नाम दे दें वेक्टर बी। 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इनको ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे? हेड टू टेल, मतलब हेड को टेल से मिलाना है। किसकी हेड को टेल से मिलाना है? फर्स्ट वेक्टर की हेड को सेकंड की टेल के साथ मिलाना है। लेकिन ख्याल रखना है ऐड कैसे कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं a + b। जब भी a + b ऐड करेंगे तो इसमें एक बात का ख्याल रखना है, फर्स्ट वेक्टर की हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिलाना है। ये इधर मैं लिख भी देता हूं, फर्स्ट की हेड होगी और सेकंड की टेल होगी। ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। और एक बात का ख्याल रखना है कि जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी, लेंथ और डायरेक्शन उतनी की वैसी रखेंगे। अब मैं इधर फर्स्ट वेक्टर ड्रा करता हूँ, ये फर्स्ट वेक्टर है, इसको आपने वैसे ही ड्रा कर लेना है, लेंथ भी उतनी हो और डायरेक्शन भी वही हो। ये वेक्टर मैंने ए ड्रा कर दिया। अब दूसरा वेक्टर बी है,
बी को इस तरह से ड्रा करना है कि पहले की हेड को दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो देखें फर्स्ट की हेड है, दूसरे की टेल है, और देखें लेंथ और डायरेक्शन मैंने वही रखी हुई है दोनों की, ये चेंज नहीं करनी, ठीक है। अब रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। रिजल्टेंट कैसे आता है, फर्स्ट की टेल को हम ज्वाइन कर देते हैं लास्ट के हेड के साथ। जब फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करते हैं तो एक वेक्टर बन जाता है। इस वेक्टर का हम नाम रख देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें बताता है a प्लस बी। ये रिजल्टेंट आ गया, ये वेक्टर्स ऐड हो गए हैं, a प्लस बी को ऐड किया तो आ गया। अगर मैं लेट करूं इधर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड दी हुई है, लेट ये 3 है, और इधर वेक्टर b की मैग्नीट्यूड ये दी हुई है, लेट 4 है। अब इनको ऐड करें 3 प्लस 4, तो ये क्या आएगा, इसकी मैग्नीट्यूड 5 आएगी, जो अभी मैंने पहले लिखा था वो मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से निकालते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कैसे है, लेकिन मैं आपको हिंट बता देता हूं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा a हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल स्क्वायर। ये भी शॉर्टकट बता रहा हूं, आगे डिटेल से देखेंगे। अब हॉरिजॉन्टल पे क्या आ रहा है, ये वेक्टर a है, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। वर्टिकल कौन सा है, y के लॉन्ग, सपोज 4, तो 4 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इधर सोल्व करें, 3 का 9, 4 का 16, ऐड करेंगे 25 कंट्रोल लेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब ही यूज करते हैं जब टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर ना हो तो वह ये फॉर्मूला कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये देखें, ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 होता है। ये टू वेक्टर हैं, a इसकी मैग्नीट्यूड लेट कर लें कि ये 3 है, ये b है इसकी मैग्नीट्यूड लेट कर लें 4 है, तो ये अब जाकर रिजल्टेंट जो आएगा इसकी मैग्नीट्यूड ये 5 आएगी। तो ये फॉर्मूला हमेशा तब यूज होता है जब टू वेक्टर्स क्या हों, परपेंडिकुलर हों। तो ये मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रा कर दिए, ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं थे, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर ना हो तो फिर कैसे हम ये फाइंड कर सकते हैं, इसका भी अभी फॉर्मूला बताता हूँ आपको। हमने हेड टू टेल रूल देख लिया। हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट क्या हुई, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector. Now join the tail of first vector with the head of last vector, which give resultant is known as head to tail rule. head to tail rule की definition statement भी हो गई और साथ वेक्टर्स ग्राफिकली ऐड भी हो गए। अगर आप ये इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो ये आप स्केल से देख सकते हैं, और ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है ये एंगल भी आप प्रकार से D से मेजर कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं। अब देखें ये टू वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट हमने निकालना है। ये मैंने आपको बताया ना, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर ना हो तो फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा होल अंडर रूट। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो अल्फा आ रहा है, अल्फा इज एंगल बिटवीन a एंड b। अगर मैं इधर बात करूं, ये वेक्टर दोबारा ड्रा कर लेता हूं, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और इनके दरमियान एंगल ये वाला बन रहा है, नहीं ये एंगल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नहीं बताया तो ये सुन लें, रिपीट करते रहे तो ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल हमेशा वेक्टर की टेल पे बनता है। दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होंगे, जैसे ये टेल टू टेल ज्वाइन है तो ये एंगल कंसिडर किया जाता है। अब ये हेड और टेल है तो ये एंगल कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इस वेक्टर ए को फॉरवर्ड ड्रा कर लें। इसको फॉरवर्ड हमने ड्रा किया। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल, ये ए है और ये बी और ए, इनके टेल से ज्वाइन है, तो अब इस एंगल को कंसिडर करेंगे और इस एंगल को हम इधर क्या नाम देंगे, लेट कर लेते हैं, इस एंगल को हम अल्फा कह लेते हैं। और ये जो थीटा एंगल बन रहा है, थीटा रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ एंगल है। ये अल्फा कौन सा एंगल है, जो ए और बी के दरमियान है। ये फर्क है, क्या फर्क है, थीटा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद वेक्टर ए एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये अल्फा इधर यूज हो रहा है, ए बी की मैग्नीट्यूड ए बी है, इधर स्केयर है इधर सिंपल है। इनको पुट करें तो यहाँ पे टू वेक्टर्स के दरमियान आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएंगे। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये ड्राइव नहीं किया हमने, इसको डायरेक्ट ही याद रखना है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज पूछी जा सकती है। एंगल दिया होगा, मैग्नीट्यूड दी होंगी, आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या आपसे ये पूछा जाए कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा निकालना है, जबकि ए और बी दिया होगा, ये पुट करेंगे, रिजल्टेंट भी दिया होगा, तो आप सॉल्व करके अल्फा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया
कि कैसे हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। हम पढ़े थे वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो हेड टू टेल रूल देख लिया, स्पेशल मेथड है। और इसमें आ जाए, ये फार्मूला आगे चल के दोबारा आएगा, उधर देखेंगे। ये फार्मूला इधर देख लिया, दो वेक्टर के दरमियान ये फार्मूला होता है। ये आपकी बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैंने इधर साथ बता दिया, लेकिन MCQs ये पेपर में आया करती हैं। अच्छा, अब देखते हैं अगर वेक्टर्स मोर देन 2 हों तो फिर भी हम ये रूल यूज़ कर सकते हैं। मोर देन 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड। अगर बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल से एक से ज़्यादा भी वेक्टर ऐड हो सकते हैं। कैसे? अब इधर मैं एक एग्जांपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं ड्रा करता हूँ, ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर है, ये फिफ्थ वेक्टर है, ठीक है, ये 6 वेक्टर है। अब रिजल्टेंट ड्रा करें। रिजल्टेंट कैसे आएगा? फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है। ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये किसके इक्वल होगा? ये रिजल्टेंट इक्वल होगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E के इक्वल आएगा। ठीक हो गया? ये हमने देख लिया, ये मोर देन 1 वेक्टर्स भी ऐड हो गए। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वेक्टर को पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से भी हम ऐड कर सकते हैं। पॉलीगॉन लॉ क्या है कि ये देखें, ये पॉली मीन मैनी साइड, 1 2 3 4 5 मैनी साइड बनी है, तो ये पॉलीगॉन लॉ है। मतलब पॉलीगॉन लॉ भी वही है जो ये इधर ट्राइंगल लॉ देखा, ये ट्राइंगल लॉ है, मतलब ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इस ट्राइंगल के मुताबिक हमने क्या देखा, ये वाली साइड इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया वेक्टर एडिशन, और इसमें एक प्रॉपर्टी करने लगे हैं। वेक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती हैं? नंबर 1, वेक्टर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये देख लेते हैं। अगर वेक्टर का ऑर्डर चेंज किया जाए एडिशन में और आंसर सेम आए तो इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ कॉम्यूटेटिव की। अगर मैं इधर ये लिख लूँ A प्लस बी, ये वेक्टर्स को ऐड किया और फिर ऐड करें B प्लस ए प्लस बी, और इधर क्या है B प्लस ए, ऑर्डर चेंज करके ऐड किया तो आंसर सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, तो इसको हम कॉम्यूटेटिव कहेंगे। ठीक है, अब ये प्रूफ भी कर लेते हैं, डायग्राम से ये प्रूफ भी हो जाएगा। हम अगर यही लेट कर लें वेक्टर्स, इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट हम ऐड करते हैं A प्लस बी को, तो ऐड करते हैं A प्लस बी का निकालते हैं, डायरेक्शन और लेंथ वही रहेंगी। ये वेक्टर A कंसिडर करते हैं, ठीक है, और उतनी लेंथ और डायरेक्शन, वो वेक्टर B ड्रा करते हैं, वही डायरेक्शन और लेंथ आ रही है, और इनके दरमियान अब इसका रिजल्टेंट ड्रा करना है। फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ड्रा कर दिया तो ये रिजल्टेंट आ गया A प्लस बी। इधर क्या ख्याल रखा, फर्स्ट वेक्टर A था तो फर्स्ट को ही पहले रखा, सेकंड वेक्टर B था और B को ही बाद में हमने ड्रा किया। अब ऐड करते हैं हम B प्लस A को। अगर B को A में, अब अगर वेक्टर A को B में ऐड करना हो, इधर B को A में ऐड किया, इधर A को B में ऐड करें, यानी इधर फर्स्ट वेक्टर हमारे पास B आ रहा है। अगर वह फर्स्ट वेक्टर B आ रहा है तो फिर B को ही हम पहले ड्रा करेंगे। इधर B वेक्टर कौन सा है, ये वाला, इसको ड्रा करते हैं। ये हमने B वेक्टर ड्रा कर दिया, ठीक है, वही डायरेक्शन और लेंथ उतनी ही होगी। अब दूसरा वेक्टर A है, तो A वेक्टर की को ड्रा करें, ये वेक्टर A को ड्रा करते हैं, ये इधर ये ड्रा कर दिया, उतनी लेंथ और डायरेक्शन होगी, ये ख्याल रखना है। देखें ये हॉरिजॉन्टल है, जिसको हॉरिजॉन्टल रख दिया, वही डायरेक्शन और उतनी लेंथ रख ली। और किस बात का ख्याल रखा, हेड टू टेल रूल का। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर दें। तो फर्स्ट वेक्टर इधर B है, B की टेल, B की हेड को A की टेल से मिला दिया। अब रिजल्टेंट ड्रा करना है, तो रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा A प्लस बी। वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो A प्लस बी आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। अब ज़रा देखें ये सॉरी, इधर मैंने क्या लिख दिया, इधर हमने
पहले क्या लिखना है, b लिखना है, क्योंकि पहला वेक्टर इधर b लिया हुआ है, b प्लस a। अब देखें इधर ये b प्लस a है और ये a प्लस b है, इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, क्या लेंथ दोनों की सेम है, सेम है, क्या डायरेक्शन दोनों की सेम है, सेम है। तो देखें यहाँ पे दोनों रिजल्टेंट की, b प्लस a की और a प्लस b की, ये दोनों रेड लाइन में मैंने ड्रा किए हुए हैं, दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि डायग्राम 1 और डायग्राम 2, फिगर 1 और फिगर 2 की अगर हम बात करें तो इधर से हमें पता चल रहा है कि दोनों के रिजल्टेंट सेम है फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। फिगर 1 और फिगर 2 से हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों के रिजल्टेंट सेम आ रहे हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ भी होगी, ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, प्रूफ दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये लाहौर बोर्ड में आया भी हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में भी आती है। वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव और नॉट, तो हम कहेंगे इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी बुक में बस इतना ही वेक्टर एडिशन दिया हुआ है, कुछ पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताए हैं, जैसे ये फार्मूला मैंने इधर एक्स्ट्रा बता दिया परपेंडिकुलर के लिए, और इधर भी एक फार्मूला लिखवाया था r इज इक्वल टू होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, ये एक्स्ट्रा बता दिया था, ठीक है। फिर पॉलीगॉन लॉ का एक्स्ट्रा बता दिया मैंने पॉइंट, ये इस टॉपिक में नहीं है हमारी बुक में, लेकिन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, लाहौर बोर्ड में भी इवन पूछे जा सकते हैं। और फिर अब और इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में, लाहौर बोर्ड में, इवन एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। देखने चाहते हैं कि वेक्टर एडिशन में क्या एसोसिएट प्रॉपर्टी होती है या नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज देखने लगे हैं, तो इसका आंसर है कि वेक्टर एडिशन में एसोसिएट प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कैसे होल्ड करती है इसको देखने लगे हैं। एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या है, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं a b c, इनको हमने ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी को पहले ऐड करें और फिर c में ऐड करें, तो आंसर वही आएगा जो हम b और c को ऐड करके a में ऐड करेंगे। तो इधर क्या हो रहा है, a प्लस बी को ऐड करके c में कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, b प्लस सी को ऐड करके a में कर रहे हैं, इधर फर्स्ट 2 को ऐड कर रहे हैं पहले, इधर लास्ट 2 को इधर ऐड कर रहे हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ब्रैकेट ये बताती हैं कि पहले इनको हमने सॉल्व करना है। तो ये राइट और लेफ्ट साइड का आंसर सेम आएगा, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एरोहेड इसलिए लगाया क्योंकि ये वेक्टर हैं, वेक्टर के लिए एरोहेड लगाना जरूरी होता है। अच्छा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, क्या वेक्टर एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसका आंसर है वेक्टर एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको लेट कर लेते हैं, मैं लेट कर लेता हूं m कोई नंबर है, ठीक है, इधर 2 वेक्टर्स हैं a एंड b, चलो इधर लिख लेते हैं k कोई वेक्टर है, a और b वेक्टर्स हैं, k कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अब k को मल्टीप्लाई करें तो k a से भी, k वाला नंबर a से भी मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइड और ये साइड आंसर सेम होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही आंसर होगा जिसका होगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ये हमने आज ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए ना, ये एक्स्ट्रा, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये इनको आप नोट कर लें। ये आज हमने नेक्स्ट टॉपिक देख लिया वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और भी मेथड हैं जो कैंडी टेस्ट में मैंने अपलोड किए हुए हैं, और कुछ मैंने पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताएं वो आप नोट कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के साथ रेगुलर वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।